नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होना चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थिति यह है कि एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां ईवीएम को हटाने के लगातार बयानबाजी कर रही है, तो दूसरी ओर केंद्र ने चुनाव आयोग में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की एंट्री कराकर कथित रूप से अपने मंसूबे को साफ कर दिया है। दरअसल विपक्ष ने ऐसी आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक बार फिर ईवीएम से धांधली हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष के अनुसार राज्य में इस वक्त भाजपा खिलाफ हवा बह रही है। राज्य की जनता भाजपा और केंद्र की नीतियों से पूरी तरह से खफा है और इसका खामियाजा भाजपा को आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश से भाजपा को हार मिली तो यह सिर्फ एक राज्य में हार नहीं होगी, बल्कि इससे अन्य राज्यों सहित केंद्र में भी भाजपा की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने आश्चर्यजनक रूप से योगी आदित्यनाथ को राज्य का सीएम बना दिया, जबकि योगी आदित्यनाथ की पहचान कट्टर हिंदुत्व के समर्थक की थी। इसके बावजूद भाजपा ने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए योगी को उत्तर प्रदेश का शासन सौंप दिया। वहीं सत्ता में आने के बाद भी योगी आदित्यनाथ के चरित्र में कोई खास बदलाव नहीं आया। स्थिति यह है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदुत्व की छवि का इस्तेमाल दूसरे प्रदेशों में भी कर रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने का लाभ पार्टी के दूसरे प्रदेशों में भी लिया। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से भाजपा को हार मिलती है तो इससे योगी आदित्यनाथ की छवि कमजोर होगी और इससे भाजपा को दूरगामी नुकसान होने की संभावना है। शायद इन्हीं कारणों से विपक्ष को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाजपा अपनी इस बड़ी हार को टालने के लिए फिर से ईवीएम का सहारा ले सकती है। हालांकि विपक्ष ने कई बार यह मांग की है कि चुनावों में ईवीएम के प्रयोग को बंद करके बैलेट पेपर लाया जाए, पर चुनाव आयोग इस मामले में बिल्कुल मौन है। वहीं जिस तरह से आयोग में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की भरमार हो गई है, ऐसे में आलोचकों ने आशंका जताई है कि फिलहाल ईवीएम का बैन होना मुश्किल है। ऐसे में विपक्ष और जनता के पास एक ही विकल्प है कि वे भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए गठबंधन कर लें। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता अगर पूरी तरह से भाजपा खिलाफ मतदान करने के लिए दृढ़ संकल्प हो गई तो फिर भाजपा ईवीएम से धांधली करके भी सत्ता नहीं हासिल कर सकती। सीधे शब्दों में कहें तो ईवीएम का दुरुपयोग रोककर भाजपा को मात देने के लिए विपक्ष और जनता को पहले से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, तभी भाजपा की हार आसानी से संभव हो पाएगी। धन्यवाद।